मैं परमजीत कौर गुप्ता फिर आपके सामने एक बार आई हूँ कुछ अच्छी और ज़रूरी बातें लेकर। वो ये है कि कई लेडीज़, कई लड़कियाँ ये गलती कर बैठती हैं कि भी हमारे पीरियड्स की डेट आ रही है और हमने घूमने जाना है, बच्चों की छुट्टियां हैं और घूमने जाना है, पीरियड्स की डेट भी हमारी आ रही है, तो अब क्या करें? इस विषम से जाया नहीं जाएगा या इस विषम से हम कैसे करेंगे बाहर जाके? तो उसके लिए कई तो ऐसा करती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं और उनसे कंसल्ट करती हैं कि हमारे पीरियड्स आगे बढ़ने के लिए कोई टैबलेट्स दे दीजिए कि हम वो टैबलेट खा लें ताकि 4 दिन 5 दिन हमारे पीरियड्स आगे चले जाएं। जब हम घूम के वापस आएँ तो हमारे पीरियड्स आएँ हमको। तो वो क्या होता है, हमारी जो रूटीन चलती रहती है पीरियड्स की, वो रूटीन अप डाउन हो जाती है। अप डाउन होने से क्या होता है कि वो जो चीज़ होती है जो टाइम से आनी होती है वो टाइम से ना आके वो क्या होती है, आगे पीछे हो जाती है। उससे क्या होता है, हमारे अंदर ब्लड का फाइबर जमा होता रहता है। ये क्या है, हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर ढेर सारे फाइबर्स बच्चेदानी में जमा हो जाते हैं, हमारे योनि में, और कईयों को तो रसोली हो जाती है, कईयों की गांठ बन जाती है। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो ये कहते हैं कि हमारी पेट के अंदर गांठ बनी हुई है। तो हमने उसका भी योगा निकाला है, जो हमने उस पर भी रिसर्च किया है, उस पर भी। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी आज। हमारे पैर हैं, इसको हम एक पैर को खोल लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक पैर अपना खोल लिया है, शायद आपको नज़र आ जाएगा भी जो मैं करने को जा रही हूँ। ये देखिए, एक पैर मैंने अपना खोल लिया है और ये दूसरा पैर मैंने अपना इसके ऊपर रख लिया है। इसके ऊपर रखने के बाद मैंने इस पैर को पूरा प्रेशर देके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए मैंने इस पैर को पूरा प्रेशर देके 10 बार मैंने इसको किया है। मैंने इसको किया है। इसी तरह आप इस पैर को फैला लीजिए और ये दूसरा पैर अपना आप इसके अपने हमेशा थाई के ऊपर आप पैर रखेंगे। थाई के ऊपर पैर रख के आप इसको यहाँ से प्रेशर डालेंगे। एक पैर आप पंजे पर से, एक हाथ आप पंजे पे रखिए, एक हाथ आप अपने थाई पे रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने ये दोनों पैर को अपनी योनि तक ले आएंगे। अपने
योनि तक आप लाके अपने पैर को जोड़ दीजिए और अपने पैर को आप अच्छे से पकड़ के इसको एक आप बटरफ्लाई कर लीजिए। ये देखिए, ये आप कर रहे हैं बटरफ्लाई। अब आप पूछेंगे कि आपके बटरफ्लाई करने से इससे क्या फ़ायदा है हमको। ये बटरफ्लाई करने से हमको इस चीज़ का फ़ायदा है कि एक तो ये हमारे जो ये चीज़ें खुलेंगी और जो हमारे अंदर फाइबर्स जमा हैं, जो हम लोगों ने टैबलेट खा के उसको अपसेट कर दिया है कि हमने घूमने जाना है, टैबलेट खा लो, 10 दिन बाद हमारा पीरियड आएगा, 15 दिन बाद हमारा पीरियड आ जाएगा, फिर देखा जाएगा 4 दिन बाद आ जाएगा, एक बार घूम के तो आ जाए। तो हम हमेशा यही सोचते हैं, ये नहीं 100 में से करीब 75% लड़कियां हो, लेडीज़ हो, वो यही सोचती हैं। तो इससे क्या है, हमारे जो हमने ये अभी किया है, इससे हमारी पूरी योनि पे, इस जगह पे आप इसको ये मत सोचिए कि ये हमारा तितली आसन है, ये हमारा बदकोण आसन है। ये देखिए, ये हमारा पूरा प्रेशर कहाँ जा रहा है, हमारी योनि पे जा रहा है, हमारी बच्चेदानी पे जा रहा है, जिस पे जितने फाइबर्स जमा इकट्ठे होते हैं वो क्या करते हैं, हिलने लग जाते हैं। ये देखिए, हम कहते हैं ना, कोई कहता है इससे पैर खुलते हैं, वो तो सही है, सब सही है, मैं मानती हूँ, पैर खुलते हैं, आपके पैर वो होंगे। तो आप इसको, ये जो है हमारे योनि के फाइबर्स को कंट्रोल में करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। ये तो एक आप करिए ही करिए। ये मैं दूसरा आपको बता रही हूँ। एक तो मैंने आपको पहले बताया, पैर ऊपर रख के, पैर के ऊपर पैर रख के, वो आप जितना हो सकता है आप वो करिए, क्योंकि आजकल मोस्टली हर लड़कियों के, हर लेडीज़ के रसोली, और कोई फाइबर्स का ऑपरेशन करा रहा है, कोई रसोली निकाल रहा है, कईयों के गांठ, 3-4 गांठ हो जाती है। इसके लिए एक ही उपाय है आपका, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया। एक आप ये दोनों पैर को फैला लीजिए। ये दोनों पैर को फैला के आप जितना हो सकते हैं, आप इसको जितना हो सकता है अपने योनि को दबाने की कोशिश कीजिए। ये पकड़िए, ये देखिए, सिर को ले जाइए नीचे, जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह दूसरे तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तो ये आपको मैं बता दी, इससे क्या है, सारा प्रेशर ही हमारे इस जगह पर पड़ रहा है। जो भी मैं 3 आसन आपको बताई हूँ, बहुत ही अच्छा आसन है और इफेक्ट आसन है, और इसको ज़रूर करिए। जिसकी गांठें हैं वो गलने लगेंगी, और जिसको फाइबर्स की प्रॉब्लम है, जिनके फाइबर्स जमा हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा, तब आपको कईयों के बच्चे नहीं ठहरते। ये सब छोटी छोटी गलतियां हमारी खुद की होती हैं, जिससे हमको ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरा जो मैं आपको बताऊंगी वो है एक, आप उल्टा हो जाइए, उल्टा होके आप इस आसन पे आ जाइए। पूरे अपनी गर्दन को आप अपनी गर्दन को नीचे लीजिए, दोनों हाथ अपने साइड पे रखिए, और ये नाभि तक आप उठेंगे, सिर्फ नाभि तक, सिर्फ नाभि तक आप अपने आप को उठाएंगे, नाभि से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि नाभि तक के बाद का आपका आ जाता है नीचे योनि का पोर्शन। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। और जितना हो सकता है आप पैरों को टाइट रखिए, और जोड़ के रख सकते हैं, जोड़ के रखिए, पैर को टाइट करके रखिए। जितना पैर को टाइट करके रखेंगे उससे आपको ही सहूलियत होगी। ऐसे करके आप जितना कर सकते हैं
एक ये देखिए, ये करिए, इसको कहते हैं कैट आसन, टेबल पोज आसन या कैट आसन। इसमें आप पेट को अंदर ले जाइए, बाहर लाइए, अंदर ले जाइए, बाहर लाइए, अंदर ले जाइए, बाहर लाइए, अंदर ले जाइए, बाहर लाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या है, पेट को एक बार अंदर ले गए, एक बार बाहर लाए। इससे क्या है, हमने सारा अपनी योनि पे जोर दिया है, हमने पूरा अपना योनि पे जोर दिया है। क्योंकि हमारा मकसद ही वही है कि हम आपको योनि के बारे में ही बताएं। क्योंकि मेरे पास करीबन 2-3 लड़कियां आती हैं, उनको यही प्रॉब्लम हुई है कि वो टैबलेट्स खा के ऐसे वैसे कोर्स करती हैं, आके वो घूमने चली गई बाहर, आई हैं, अब उनका पीरियड्स अपसेट हो गया है। किसी के तो बंद हो गए हैं, 1 महीने 2 महीने आया नहीं, 2 महीने के बाद जाके आ रहा है, कभी आ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो करते हैं। और इसमें एक और मैं आपको बताऊंगी, मैं वो थोड़ा ब्रिक्स लिया हूँ, उससे मैं आपको बताती हूँ। ये जो ब्रिक्स हैं आपको अमेज़न में आराम से मिल जाएंगे। और मैंने लिया है कुशन पे मैं अपना सिर रखूँगी और ब्रिक्स को मैं रखूँगी अपनी नाभि के नीचे। ये देखिए, मैंने 2 ब्रिक्स ले ली हूँ, क्योंकि मेरे को पूरी अपनी योनि को जो है पूरा खींच के रखना है। ये देखिए, ये मैं आपको ऐसे में दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी सब्जी, ये देखिए मेरा सिर, देखिए कहाँ जा रहा है। ये देखिए मेरा सिर कहाँ जा रहा है। अब मेरा सिर देखिए किधर की तरफ जा रहा है। ये देखिए मैंने सिर को नीचे फेंक रखा है और नाभि के नीचे मैंने ब्रिक्स ले रखी है। चलो मैं एक ब्रिक्स ले लेती हूँ, मुझको तो ये प्रॉब्लम नहीं है। बस जिन जो हैं लेडीज़ जिनको है ये प्रॉब्लम्स, एक ब्रिक्स लेके ये देखिए। ये अब ये ब्रिक्स से क्या हो रहा है, जिनके पास ब्रिक्स नहीं है वो अपना कुशन भी रख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कुशन भी चल जाता है। ये देखिए, ये पूरा मेरी नाभि के नीचे वाला जो पोस्चन है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरी नाभि के नीचे वाला जो ये पोस्चन है, ये सारा इस सारे पे दबाव जा रहा है, क्योंकि इस ब्रिक्स ने मेरी नाभि को टाइट करके रखा है। मेरी नाभि को एकदम, मेरे पेट को, मेरी नाभि को टाइट करके रखा है। और ये जो है, ये पोस्चन मेरा, ये देखिए एकदम टाइट है, और पैर मेरे, पंजे मेरे खुले हुए हैं। इस तरह आप ये जो मैं 5वां आसन आपको बता रही हूँ, ऐसा करने से हमारे बच्चेदानी के अंदर जो फाइबर्स जमा हो जाते हैं, जिनकी गठाने हो जाती हैं, जिनकी रसोली हो जाती है, वो तसल्ली रख के थोड़ा योगा करके देखें। इससे उनकी गठाने गलने लगेंगी और रसोली जो है उनकी छोटी होती रहेगी। दवाई भी आप चलाते रहिए, डॉक्टरों की दवाई मत बंद कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहती कि बंद कीजिए डॉक्टरों की दवाइयाँ। डॉक्टर की दवाइयाँ आप एकदम मत कीजिए।
अब ये देखिए, मैं ब्रिक्स के अपनी नाभि के नीचे ब्रिक्स रखी हूँ और मेरा सिर कुशन पे है, ये रहा कुशन। और ये देखिए मेरा पेट पूरा उठा हुआ है और ये मेरा पोस्चर है ये नीचे की तरफ है और ये मैंने ऊपर उठा लिया ब्रिक्स के थ्रू। सेंटर का पोस्चर मैंने ऊपर उठा लिया ब्रिक्स के थ्रू और ये जो है ये मैंने नीचे कर लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को सारा इस पर काम करना है। अपने मेरे योनि के साइड बच्चेदानी पे मैंने काम करना है। तो मेरे से किसी लड़की ने पूछा था कि इसके लिए कोई योगा है, तो मैंने उसको योगा सजेस्ट किया था। मैंने उसको यही योगा बताया था कि आप यही योगा कीजिए, इससे आपको आराम आएगा। लेकिन डॉक्टर की दवा मत छोड़िए, डॉक्टर की सलाह मत छोड़िए और साथ साथ अब योगा भी करते रहिए। क्योंकि क्या है ना, कई चीज़ें योगा से काफ़ी कम हो जाती हैं। क्योंकि कई तो ऐसे करते हैं ऑपरेशन कराने रहते हैं, ऑपरेशन कराने से कईयों को डॉक्टर कह देते हैं बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, किसी से कहता है कि बच्चेदानी रिमूव करनी है आपकी, किसी से कहता है कि आपके बहुत फाइबर्स इकट्ठे हो गए हैं, उनको मेरे को पूरा ऑपरेशन करके सफाई करनी पड़ेगी। फाइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं जगह जगह ब्लड के, वो मेरे को सारी सफाई करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, जब वो फाइबर्स जमा हो जाते हैं तो योगा के थ्रू आस्ते आस्ते वो फाइबर्स टूटने लगते हैं, टूट के वो क्लॉट के थ्रू हमारे ब्लीडिंग की तरह से वो निकलते जाते हैं। ये है उनके लिए बता रही हूँ जिनके पीरियड्स आते हैं और वो गलती कर बैठते हैं अपने पीरियड्स के टाइम पे कि हमने बाहर घूमने जाना है जी, हमारे को डॉक्टर साहब 4 दिन की बाद की टैबलेट दीजिए, हमारे पीरियड्स इस बीच मत आए। अच्छी बात है, घूमने जाइए, आप ज़रूर जाइए, हम भी जाते हैं, आप भी जाइए, लेकिन कुछ अपनी सावधानियाँ रखिए। क्योंकि क्या होता है, पहले तो पता नहीं लगता, बाद में इन चीज़ों का पता लगता है। तो इसीलिए मेरा सभी से ये है कि आप अपनी सेहत को पहले देखिए, क्योंकि आप सेहत है तो सब कुछ है। सेहत ही सही नहीं रहेगी तो आप चिड़चिड़े रहोगे, बच्चों पे गुस्सा उतारोगे, हस्बैंड पे गुस्सा उतारोगे, ये आपका रूटीन चलती रहेगी। इससे बेस्ट है, मेरे पास एक आती है स्टूडेंट, उसको ये फाइबर्स की प्रॉब्लम है। तो अब वो कहने लगी मुझको, मैम मेरे ना 3 महीने से अब मेरी ब्लीडिंग थोड़ी, जो मैं पीरियड्स हो रही हूँ वो मेरे टाइम, मैं थोड़ी देशी भाषा बोल देती हूँ भाई, क्योंकि मुझको इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं हिंदी में बोल देती हूँ सबको। मेरे पीरियड्स जो हैं वो अब राइट टाइम पे, मतलब कुछ आगे से सुधार आया है। तो मैंने उससे यही कहा, बेटा 2 महीने हो गए, 3 महीने तुम दवाई खाओ और साथ साथ योगा करती रहो। थोड़ा इसको इस योगा को मुझको बहुत आराम से करवाना पड़ता है, पास बैठ के। इस योगा के समय मैं क्लास छोड़ देती हूँ, फिर मैं आराम से बैठ के कराती हूँ जिसको ये प्रॉब्लम्स है। इसी तरह ऐसी भी कोई गलती मत कीजिए कि जिससे आपके शरीर खराब हो और शरीर पर कोई प्रॉब्लम आए। अपने शरीर है तो सब कुछ है, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। बस ऐसे ही छोटी छोटी क्रिया लेके मैं आती रहूँगी, सभी के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए लेकर आती रहूँगी। जितना हो सकता है मेरी सारी बहनें मेरे ये योगा को, मेरे चैनल को आगे ले जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी आप सभी ने दबाना है। और इसके बाद मैं और भी आपको IBC के बारे में बताऊंगी। IBC भी एक लेडीज़ के लिए ही एक बीमारी होती है IBC, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें कुछ खान पान का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये मैं खान पान का ध्यान भी आपको बताऊंगी, ये मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी। इस पर हमारी सर्च चल रही है, हमारे जो हम कर रहे हैं कोर्स, इसमें हमारी सर्च चल रही है। इसके लिए मैंने जल्दी ही आपको बतानी है।
थोड़ा मेरे को आने में लेट हो जाता है क्योंकि कुछ मकान के रेनोवेशन चल रहा है, तो थोड़ा मेरी वीडियो लेट होती जाती है कई बार। तो देखो अब समय में आएगी मेरी वीडियो और आपसे हम फिर मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जितना हो सकता है वीडियो को आगे लेके जाइए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर हो सकता है कल आपसे मुलाकात हो, फिर आपको हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।